नमस्कार, सीमा इंडियन रसोई एंड ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज है 1 मार्च और आज है महाशिवरात्रि। तो आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम रेडी सेडी हो गए हैं और टाइम का 9 बज रहा है, 9:05 हो गया है और सारा तैयारी हो गया है। तो बस जा रहे हैं पूजा करने के लिए। और आप सब पूजा कैसे किए कमेंट करके जरूर बताएं। और कैसे किए का मतलब मैं ये पूछना चाह रही थी कि मतलब मंदिर गए या घर में किए। वैसे हमें मंदिर जाना था पर घर में भी कुछ काम लगा हुआ है और यहाँ का मंदिर बहुत छोटा है तो हो नहीं पाता। और वैसे मैं बैठ भी नहीं पाती हूँ तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो मैं घर में ही पूजा करूंगी। तो बस ये देखिए सारा तैयारी हो गया है। तो बस फटाफट पूजा कर लेते हैं। और बेटा गया है स्नान करने के लिए। वैसे वो स्नान कर लिया था पर फिर से गया है स्नान करने के लिए क्योंकि पानी लग गया, इसलिए। कौन? हाँ तो कीजिए काम। तो बस फटाफट से पूजा कर लेते हैं क्योंकि मिस्त्री लोग आ गए हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो बस हम लोग पूजा करने के लिए बैठ गए हैं। और जैसा कि आप लोगों ने देख ही रहे हैं कि हम लोग परात में शंकर भगवान को विराजमान कर लिए हैं और इसके बाद उनका जल से दूध से अभिषेक करके और फिर हम लोग उनका हल्दी चंदन कुमकुम और जो भी चीज़ें होती है सारा चीज़ हम लोग उन पे चढ़ा रहे हैं। और इसके बाद बेलपत्र। और ये आप लोगों को बहुत जल्दी जल्दी पूजा दिख रही होगी पर काफ़ी देर लग गया था। और फिर हम आज पार्वती माता को भी पूजा कर रहे हैं। वैसे दुर्गा माँ की पूजा हो गई है और उन्हीं की प्रतिमा को हम लोग पार्वती माता मान करके पूजा कर रहे हैं। तो बस इसी तरह से हम लोग फटाफट से पूजा कर लेते हैं। और यहाँ पे फूल माला दीप और जो भी चीज़ है फल वगैरह जो भी चीज़ है हमारे पास जितना हमसे हो सका और बस पूजा कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो भी हम लोग प्रसाद लेकर के आए थे वो सारा चढ़ा देते हैं, जो भी सीजनली फल होते हैं। और इसके बाद पार्वती माता को भी चढ़ा देंगे। और बस यहाँ पे आज माता पार्वती और भोलेनाथ की शुभ विवाह भी है। तो बस यहाँ पे जैसा कि गेट जोड़ते हैं तो वही यहाँ पे हम लोग धागे से कर दिए हैं। और इसके बाद यहाँ पे आरती हो रही है। तो यहाँ पे हमारी आरती भी हो गई है और बाहर में भी जो सूर्य भगवान को आरती दे दिए हैं, तुलसी माता को आरती देने के बाद और फिर से यहाँ सब पे सभी भगवान को आरती दे देते हैं। और बारी बारी से हम लोग भी आरती ले लेंगे। और इसके बाद मैं प्रणाम पाती कर लेती हूँ और भगवान से भूल चूक के लिए क्षमा मांग लेती हूँ। और बेटा गया है बाहर में आरती देने के लिए सभी को। और इसके बाद बस हमारी पूजा हो गई है। और जो भूल चूक हुई होगी भोलेनाथ सभी देवी देवतागण हमें माफ़ करे। और क्या कह सकते हैं, बस हम सभी के ऊपर बाबा भोलेनाथ और पार्वती माता की कृपा हम सभी पे बनी रहे। तो पूजा वगैरह हो गया है और टाइम के 10:30 बज गया है। 1.5 घंटा लग गया पूजा करने में। और मेरा फास्ट नहीं है, मैं फास्ट नहीं रखती हूँ, बस पूजा करती हूँ। तो चले अभी कोई कुछ खाया पिया भी नहीं है तो कुछ बना देते हैं और सबसे पहले चाय पीते हैं। और पतिदेव काम कर रहे हैं, लेबर कभी ना ये देखिए चाय पिला देना, बस चाय में ही काम कीजिएगा। नहीं अभी फिलहाल तो चाय में काम नहीं। आपके पति से पैसे मांगेंगे ना? मेरे पति से पैसा मांगेंगे। तो चलिए आ जाइए, पैरा धोइए।
घरवाली से मांगेंगे। चलिए फ्रेश होइए। पति तो हम ही हैं। पति तो यही है। आइए एक दिन का प्रणाम कर लेंगे। हाँ, ले इनको चाय पिला दे। और आप लोगों को कुछ नया दिख रहा होगा तो ये देखिए, मेरा बाउंड्री टूट गया है घर का। और ये जमीन, और ये मेरा ही जमीन है, बहुत दिनों से, काफी दिनों से पड़ा हुआ था। बैक कैमरा से दिखाते हैं। ये बाउंड्री, और ये बहुत इसमें पानी है, तो इसको बाउंड्री करेंगे और सबको मिलाएंगे। और इधर से बना हुआ है रास्ता। तो पतिदेव तो उधर काम में लगे हुए हैं और अभी तक चाय वाय नहीं पिए हैं, तो बोल रहे हैं चाय पिला दो, और बुला रहे हैं तो आ भी नहीं रहे हैं। तो सबसे पहले चाय बना लेते हैं और हम लोग चाय पी लेते हैं और बच्चों को भी कुछ दे देते हैं। और बस आज फास्ट वगैरह तो है नहीं। और एक गुड न्यूज भी है, बहुत बड़ा गुड न्यूज है। तो क्या है गुड न्यूज, मैं आप लोगों को मिठाई के साथ बताऊंगी, मुंह मीठा करा के बताऊंगी कि आज क्या 2 दिन हो गए हैं गुड न्यूज का। पर मैं आप लोगों से, क्योंकि 2-3 दिन से हम वीडियो बनाए ही नहीं है, तो आप लोगों से शेयर क्या करते, तो इसलिए हम आप लोगों को नहीं बताए हैं। और बस मिठाई के साथ आप लोगों को बताएंगे। और क्या, यहाँ पे भोलेनाथ को विराजमान किए हैं और माता पार्वती वहीं पे हैं। और घर में पूजा करने से बहुत ही अच्छे से पूजा हो जाती है, इसलिए हम लोग ज्यादातर घर में ही करते हैं, क्योंकि बहुत मंदिर में भीड़ रहती है तो हड़बड़ाहट रहता है, जिसके कारण। तो चलिए, महादेव भोलेनाथ की कृपा हम सभी पे बनी रहे। तो यहाँ पे चाय बना लिए हैं और प्रसाद लेकर के बैठ गए हैं। और हस्बैंड भी जो काम कर रहे थे वो करके नहा धो करके आ गए हैं। तो बस यहाँ पे हम लोग प्रसाद ले लेते हैं। और मेरा काफ़ी सिर दर्द हो रहा था, तो वही मैं इन लोगों से बोल रही थी। तो हस्बैंड गुस्सा भी कर रहे थे कि टाइम पे खाती नहीं हो। तो बस इसी तरह से हम लोगों का नोक-झोंक भी हो रहा था और बातें भी हो रही थी। जो हमारे घर में काम हो रहा है उस के पर्पस से भी कुछ बातें हो रही थी। तो बस, और इसके बाद मैं फिर से किचन में आ गई हूँ। और यहाँ पे हम बना रहे हैं रोटी, और बेटा यहाँ पे लेके जा रहा है, जो हमारे घर में लेबर लगे हुए हैं, उन लोगों के लिए चाय। और यहाँ पे मैं फटाफट से रोटी बना ले रही हूँ। और हस्बैंड यहाँ पे किचन में दिख रहे हैं, तो उन्हें खाना खाना है, यानी नाश्ता करना है, तो वही यहाँ पे खड़े हैं। और ये देखिए प्रसाद रखा हुआ है, तो आप लोग भी प्रसाद खा लीजिए। और यहाँ पे मैं हस्बैंड का फटाफट से नाश्ता लगा देती हूँ। तो ये रहा पनीर, शिमला मिर्च और पालक की सब्जी। और इसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, पर सब्जी काफ़ी टेस्टी बनी थी। तो यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ गुलाब जामुन। तो ये बॉम्बिनो कंपनी का पाउडर है। वैसे मैं NTR का यूज़ करती हूँ, वो काफ़ी अच्छा होता है, और ये मैं पहली बार यूज़ कर रही हूँ। तो बस एक पैकेट ले लिया और उसमें हम थोड़ा थोड़ा दूध डाल करके एक अच्छा से आटा को गूंद लेंगे, यानी डो तैयार कर लेंगे। और बस इसे हम थोड़ा सा घी लगा करके और गोली बना लेंगे। तो यहाँ पे हस्बैंड को भी आज लगा दिए हैं गोली बनाने के लिए। और यहाँ पे तब तक चाशनी बना लेते हैं कि चाशनी हमारी तैयार हो जाए। और बस चीनी पानी डाल करके चाशनी चढ़ा दिया इंडक्शन पे। और यहाँ पे हम गैस पे कढ़ाई चढ़ा करके, और जब तेल गर्म हो गया था तो इसमें हम डाल दिए हैं एक रसगुल्ले को। और बस इसे धीमी आंच पर अच्छे से सेक लेंगे। और उधर हमारा चाशनी भी रेडी हो रहा है। और यहाँ पे चाशनी हमारा रेडी हो गया था। तो इसमें हम इलायची पाउडर, फूड कलर डाल करके चाशनी रेडी कर लिए हैं। और इसमें एक आधा नींबू भी निचोड़ दिए थे। और इसके बाद गर्मा गर्म चाशनी में ही हम रसगुल्ले को डाल देते हैं। और इसके बाद उसी कढ़ाई में हम फिर पूड़ी भी बनाने लगे थे। तो काम बस इसी तरह से फटाफट हो रहा था, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। और आप लोगों को यहाँ पे आलू भी दिख रहा होगा बॉयल। तो बस पूड़ी निकालने के बाद इसी कढ़ाई में हम सब्जी भी बना लेंगे आलू टमाटर की। तो यहाँ पे मैं फटाफट पूड़ी बना रही हूँ। और ये देखिए हमारी फुली पूड़ियाँ बन करके हो रही हैं रेडी। और यहाँ हमारी आलू टमाटर की सब्जी भी बन गई है, मस्त ग्रेवी वाली, और बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी थी। और यहाँ पे है पूड़ी जो हमारी थोड़ी ठंडी हो गई है। और यहाँ है गुलाब जामुन, और ये देखिए बहुत ही अच्छे गुलाब जामुन बने थे। और इसके बाद यहाँ पे हम लोग प्लेट लगा लेते हैं खाने के लिए। तो बस पूड़ी और सब्जी और रसगुल्ला, यानी गुलाब जामुन।
पीना हो गया है और काफी लेट हो गया है। ये देखिए 11 बजने वाला है क्योंकि हम घर में नहीं थे। 9 बजे है, 9 बजे से खाना बनाना स्टार्ट किए और ये सारा तामझाम किए जो आप लोगों ने देखा। और ये सारा तामझाम किस लिए है, मैं आप लोगों को सुबह में बोली थी कुछ गुड न्यूज है। और क्या गुड न्यूज है? मम्मी दोबारा से बुआ बन गई, बुआ बन गई, बुआ बन गई, बुआ बन गई। तो हम दोबारा से बुआ बन गए। वैसे दोबारा मतलब एक बार नहीं, तिबारा तीसरी बार मम्मी बुआ बनी है, इसलिए पार्टी ट्रिपल वाला होना चाहिए। आप लोग भी जम के मांगिए, मम्मी देगी नहीं। हाँ, तो बुआ बनने हैं। और जो आप लोगों ने वीडियो शादी वाली देखी थी भाई का, तो उसी भाभी को बेबी हुआ है। और बेबी क्या है, लल्ला आए हैं, लल्ला यानी कान्हा जी आए हुए हैं। वैसे राधा रानी भी आती तो उतना ही खुश होते। वैसे लल्ला है तो कुछ ज्यादा खुशी है। और वैसे अभी पहले से राधा रानी लोग थी, है ना, इसी की बात है। तो बस उसी खुशी में ये सारा चीज बना है। और मैं आप लोगों को बोली थी कि गुड न्यूज मीठे के साथ कराऊंगी, तो ये सभी आप लोग भी मीठा खा लीजिए। पहले हम खा लेते हैं, श्री गणेश कर लेते हैं इसका। नहीं यार, पहले आप खाइए, आप फुआ बने हैं, पापा फूफा बने हैं। और आप लोग भी पूरा जम के खाइए, बहुत सारा बना है जैसा कि आप लोगों ने देखा है। बिग बी, ये बिग भी बने हैं, बिग बुल। मेरे घर में सबसे बड़े यही है, मायके से सबसे बड़े यही हैं। तो बस अब हम लोग भी खाना खा लेते हैं क्योंकि 11 बज गया और किसी से वेट नहीं हो रहा है। सबसे पहले तो पतिदेव ही बैठे हुए हैं और इनको काफी ठंड लगती है। कब ठंड लगती है? जब हम अपना शॉल रख देते हैं ना, तो वो इनको ठंड ज्यादा लगने लगती है। और बस वो शॉल वाल मेरा ही ओढ़ लेते हैं, जैसा कि ये देखिए दिख रहा है सबको दिख रहा है ना, मेरा ही शॉल ओढ़ लेते हैं हमेशा। तो चलिए अब ज्यादा बात नहीं करेंगे और चलिए इसी के साथ आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपसे दूसरे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे वीडियो ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, राधे राधे। जाइए, कितना प्यारा सा रो रहा है।